क्या आपको लंबे समय से या कुछ ही महीनों से पीरियड खुल के नहीं हो रहे हैं? जहां आपको पहले 4 या 5 दिन पीरियड होते थे, वहीं अब आपको लगता है कि आपको सिर्फ 2 दिन पीरियड हो रहे हैं। साथ ही जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का फ्लो है, यानी मासिक धर्म में जो खून आता है, वो भी पहले की अपेक्षा कम हो गया है। जहां आप पहले 8-10 सैनिटरी पैड यूज करती थी, वहीं अब आप सिर्फ 2 या 4 सैनिटरी पैड यूज करती हैं। अगर ऐसा है तो आप हाइपोमेनोरिया के शिकार हैं। आपकी इस समस्या का समाधान इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा, मैं एक आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल जानकारी दूं। मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोमेनोरिया किसे कहते हैं? अगर आपको 2 दिन से भी कम ब्लीडिंग हो रही है या 30 ml से भी कम आपको ब्लड आता है तो उसे हम हाइपोमेनोरिया कहते हैं। ये तो हो गई किताबी बात, लेकिन एक महिला खुद ही जान जाती है जब उसको पीरियड खुल के नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं इनके कारणों की कि क्या कारण है कि आपको पीरियड खुल के नहीं होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ नॉर्मल कारण, यानी कि जिनमें ऐसा मुमकिन है कि आपको पीरियड्स कम हुए। पहला तो प्रेगनेंसी। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको ब्लीडिंग खुल के नहीं होगी। उस दौरान आपको स्पॉटिंग हो सकती है। किसी किसी को, मोस्टली महिलाओं को पीरियड नहीं होते, स्किप हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में स्पॉटिंग होती है, तो उसमें वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम नंबर 2 पे बात कर लेते हैं ब्रेस्ट फीड की, यानी कि जब आप दूध पिला रही हैं बच्चे को तो उस टाइम आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा रहता है, यानी ऐसे टाइम पे या तो आपको पीरियड नहीं होंगे या होंगे तो बहुत कम होंगे। इसके अलावा आप मीनोपॉज का टाइम है, आपके पीरियड बंद होने वाले हैं, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली कम पीरियड्स होंगे। या फिर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि गर्ल 12-13 साल की लड़की जिसको अभी पीरियड होने स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत नॉर्मल है कम होना। कई बार चिड़चिड़ापन होता है या पीरियड खुल के नहीं हो रहे तो बच्चों में दर्द होता है, तो ऐसे टाइम के लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छे यूट्राइन टॉनिक्स हैं, उनके पे मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे आप वहां से देख लें। अगर आप ये यूट्राइन टॉनिक लेंगे तो ये फेज आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा एक कारण है आनुवंशिक, यानी कि हेरिडिटरी। अगर आपकी नानी, आपकी मम्मी सभी को कम ही पीरियड होते हो तो ऐसा मुमकिन है कि आपको भी कम पीरियड हो। आजकल जो सबसे कॉमन है पीसीओडी, यानी कि हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी है। अगर आपको पीसीओडी है तो उसमें अक्सर ही ऐसा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमको या तो पीरियड नहीं होते या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। इसमें सिर्फ यही लक्षण नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको और भी लक्षण मिल सकते हैं, जैसे वेट गेन होना, चेहरे पे बाल होना, चेहरे पे दाने होना। पीसीओडी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स भी ठीक किए हैं। अगर आप भी मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थायराइड की। अगर आपको थायराइड इशू है, खासकर हाइपरथायराइडिज्म, तो ऐसे में अक्सर ही इसके एंटीमेंसिस की पेशेंट शिकायत लेके आते हैं। या फिर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया हो, वेट लॉस कर लिया हो, तो उसका डायरेक्ट असर ऑब्वियसली आपके पीरियड्स पे पड़ेगा। या आप बहुत एक्सेस स्ट्रेस में हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस का असर तो हमारे पीरियड्स पे पड़ता ही है, ये हर महिला जानती है, इसके कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप में खून की कमी होगी, यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 9 से कम, 8 से कम ऐसे होगा, तो डेफिनेटली उसमें चांस रहेगा कि आपको पीरियड भी खुल के नहीं होगा। तो जब आप डॉक्टर पे जाते हैं शिकायत लेके कि मुझे पीरियड खुल के नहीं हो रहा, तो वो सबसे पहले आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराना चाहेंगे। वो क्या होंगे? वो होगा हीमोग्लोबिन आपका, यानी कि आप में खून की कमी तो नहीं, या थायराइड कराएंगे, आपको कोई थायराइड इशू तो नहीं है। प्रोलैक्टिन भी करा सकते हैं, प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा रहता है तो पीरियड नहीं होते या कम होते हैं। साथ ही आपको अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोला जा सकता है, अल्ट्रासाउंड में क्लियर आता है आपको पीसीओडी तो नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में अगर आपको थायराइड के इशू हैं, आपको पीसीओडी है, आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन के इशू हैं या एशरमैन सिंड्रोम है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले 2 होम रेमेडीज, जिनका वर्णन शास्त्र में है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। तो नंबर 1 होम रेमेडी है, आपको लेना है 1 गिलास पानी और काले तिल लेने हैं। 1 बड़ा चम्मच काले तिल का इसमें डालें और इसको पकने दें। जब आधा गिलास पानी रह जाए, इसमें एक छोटी सी गुड़ की डली डाल दें, गुड़ को घुलने दें और फिर गैस को बंद कर दें। इसके बाद इसको छान लें। ये आपको पीरियड के पहले 1 हफ्ता, जब आपकी डेट आने वाली हो उसके 1 हफ्ता पहले फॉलो करें। डेली सुबह उठ के खाली पेट आपको ये पीना है।
मेरी दूसरी रेमेडी है, आपको लेना है सौंफ। सौंफ जो हरी सौंफ होती है जो हम सभी खाते हैं, उसका आपको चूर्ण बना लेना है और गाय के घी के साथ 1 चम्मच आपको सुबह लेना है खाना खाने के बाद, 1 चम्मच आपको शाम को लेना है। ये आप करीब करीब हफ्ता भर पहले करें पीरियड आने के। तो जब आप 2 से 3 साइकिल ये फॉलो करेंगी तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में जो मैंने डाइट बताई वो भी फॉलो करिए। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रीटमेंट में आपको लेनी है रजा प्रवर्तिनी वटी। ये आपको 2 गोली सुबह लेनी है, 2 गोली रात में लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। किससे लेनी है? कुमारी आसव से। कुमारी आसव आपको लेना है 20 ml और इसमें 20 ml आप पानी डाल लें और इसी से आपको रज प्रवर्तिनी वटी लेनी है। मैंने आपसे बात की है कि पीरियड खुल के क्यों नहीं होते, इनके क्या कारण हैं और आपको इनके बेस्ट ट्रीटमेंट भी बताने की कोशिश की। इन्हें फॉलो करिए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको कुछ पूछना है आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।